हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की इग्नू की पढ़ाई। गाइज आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इग्नू की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। गाइज आज का सेशन रियली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो 2023 जुलाई में एडमिशन लेने वाले हैं इग्नू में, किसी भी कोर्स के लिए। ठीक है, मान लीजिए आप बैचलर में ले रहे हैं, मास्टर्स में ले रहे हैं, तो इग्नू ने 2023 जुलाई में काफी सारे बदलाव करे हैं। देखिए वो सारे बदलाव इस प्रोस्पेक्टस में हैं। ठीक है, इस प्रोस्पेक्टस का मैं लिंक, क्योंकि ये ई प्रोस्पेक्टस है, तो इसका मैं पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप इसको प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा और जो भी आपके काम की चीज है आप उसको रीड कर सकते हैं। राइट, एक तो ये चीज आप कर लीजिएगा। दूसरा, मैं अभी आपसे एमए इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। मतलब आज का जो सेशन है वो एमए इकोनॉमिक्स के बारे में है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करूंगा, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस ये। ठीक है, और इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज प्लीज एंड प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछिए, हम आपके यहाँ पे रिप्लाई भी करेंगे। और गाइज हमसे जुड़े रहिए, और क्योंकि गाइज ये सेमिकॉन इग्नू क्लासेस आपको काफी कुछ प्रोवाइड करने वाला है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। तो गाइज ये आपका जो आपका कोर्स है इसी प्रोस्पेक्टस में पेज नंबर 60 पर है, 160 पर है। ठीक है, ये पेज नंबर 160 है इसी कोर्स के अंदर, इसी प्रोस्पेक्टस के अंदर। ठीक है, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव तो ये कर दिया, अब इसका नाम इन्होंने MAEC कर दिया। पहले इसको MEC बोला जाता था। ठीक है, ME को। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने MAEC कर दिया। ठीक है, और ये बेसिकली स्कूल ऑफ सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। देखिए दो तीन बातें जो इन्होंने यहीं पर ही क्लियर कर दिया, प्लीज इसको ध्यान से रीड करिएगा। एक्चुअली ये जो पॉलिसी है ये 2020 है, लेकिन इन्होंने अब से इस चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करा है। जरा ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या कर दिया है, मैं यहां से आपको बता देता हूं। प्रोग्राम इज बीइंग ऑफर्ड इन सेमेस्टर मोड। पहले ईयर वाइज होता था। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कुछ बच्चों को जिनको डाउट है ऐसा ना सोचे कि बहुत बड़ा बदलाव है। सेमेस्टर वाइज चीज पहले भी हुआ करती थी, बट वो बोलते नहीं थे। ऐसा होता था कि आपने एमए में एडमिशन लिया तो आप फर्स्ट ईयर के जो पेपर है पूरे एक साल बाद दोगे। पहले साल के जो पेपर है पूरे एक साल बाद दोगे। उसके बाद के जो सेकंड ईयर के में आप आ गए हो, फिर आप 6-6 महीने बाद पेपर दे सकते हो। ठीक है, और पहले मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑब्वियसली बात है 2 साल होती है थी, और मैक्सिमम थी 5 साल। यानी आप कब तक पेपर दे सकते हो, जिंदगी भर पेपर दे सकते हो नहीं। मान लीजिए बैक आ गई किसी की, तो अब वो नहीं दे पाया तो अगले साल दे सकता है वो। अब इन्होंने 4 साल तक करा है, मतलब 2 साल के तो आपको मास्टर्स के हो गए, 2 साल और मान लो आगे के। और पहले भी ये चीज थी, पहले बस 5 साल तक था और अब 4 साल तक है। इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को। पहले ये हुआ करता था कि पहले साल के बाद आप सेकंड ईयर से 6-6 महीने बाद वाले सेशन में पेपर दे सकते थे। जून और दिसंबर अटेम्प्ट, मतलब जून जुलाई अटेम्प्ट और दिसंबर जनवरी अटेम्प्ट, ये बोला जाता था। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब आप सेमेस्टर वाइज ही दोगे, मतलब पहले साल से आप सेमेस्टर वाइज दोगे। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले साल में 5 सब्जेक्ट होते थे, दूसरे साल में 6 सब्जेक्ट होते थे, टोटल 11 सब्जेक्ट हुआ करते थे। अब इन्होंने सेमेस्टर वाइज कर दिया है, वो सब्जेक्ट हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब इन्होंने सब्जेक्ट वाइज कर दिया है और टोटल उन्होंने 20 क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्रेडिट। देखिए क्रेडिट का मतलब हो जाता है कि अगर आपने मतलब मास्टर कर ली तो क्रेडिट मतलब मार्क्स, या कि आपको जो जॉब मिलेगी या आपका जो मार्कशीट है वो एनालाइज की जाएगी, वो क्रेडिट के बेसिस पे की जाएगी। ठीक है, किसके बेसिस पे की जाएगी, क्रेडिट के बेसिस पर। मान लीजिए कोई आपका सब्जेक्ट है, उसमें आपके बहुत कम नंबर है। ठीक है, और वो सब्जेक्ट आपके फ्यूचर के में किसी काम का नहीं है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे हमारी 11-12 में हुआ करता था फिजिकल एजुकेशन, या हिंदी हुआ करता था। अब मान लीजिए आपने ऑप्शनल में हिंदी ले लिया, अब उसमें कम नंबर है तो वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करा। ठीक है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहा, ऐसे यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट है। ठीक है, तो वो चीज है। एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको यहाँ पर इधर बता देता हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर्स। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बदलाव क्या है वो जरा सुनिएगा।
इन्होंने 4 सेमेस्टर को इस तरीके से करा है, इस तरीके से इन्होंने करा है जैसे पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, ये है कंपलसरी सेमेस्टर्स। कंपलसरी का मतलब होगा कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको देने देने, राजी 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 ना राजी ना राजी, मतलब आपकी मर्जी हो या ना मर्जी हो, पसंद हो आता हो या ना आते हो। लेकिन जो फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर में गाइस आपको ये इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी एक स्पेशलाइज्ड एरिया चूज कर सकते हो। यू कैन ऑप्ट योर स्पेशलाइज्ड एरिया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर सकते हो, ये इट्स योर कॉल, ठीक है। और वो जो ग्रुप्स हैं, या देखो जॉब वाली बात है, या तो डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस, या सोशल पॉलिसी। डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी हम लोग हल्के हल्के करके, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको भी आगे चलता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे छोटी सी इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी ऑब्वियस सी बात है इसकी बैचलर डिग्री हो, ठीक है। और इसमें जो वाली बात थी कि 2 साल से लेकर 4 साल तक आप ये एग्जाम कवर कर सकते हो, मिनिमम 2 साल में, मैक्सिमम 4 साल में, ठीक है। चलिए अब जरा फर्स्ट सेमेस्टर सुन लीजिएगा। सिलेबस में भी बदलाव आया है, ये इस सिलेबस में 2018 तक ये हुआ करता था 001, फिर 2018 से लेकर 2023 जुलाई तक ये हो गया 101, अब 2023 से में अभी भी ये है 101, ठीक है। अब पता नहीं आगे कब बदलेगा, मतलब आखिरी बार 2018 में था ये 101 001, 2018 से 101 हुआ और अभी भी ये पेपर है 101। इसमें सिलेबस में बदलाव आया था, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड एनालिसिस, इसके 6 क्रेडिट हैं, ठीक है। उसके बाद में है MEC 102, ध्यान रखना अभी तक ये जो पेपर हुआ करता था ये हुआ था 002 मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड एनालिसिस, लेकिन अब ये क्या हो गया, ये हो गया 102, यानी इसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आया है, ठीक है। एंड जो तीसरा पेपर है वो है 203, ध्यान रखना 2018 तक ये हुआ करता था 003, फिर 2023 जुलाई तक, मतलब अब जो इस साल मतलब जुलाई जो चल रहा है यहां तक के बच्चे जो पेपर देंगे तक ये हो गया था 103, और अब इसके बाद से ऑनवर्ड्स ये हो गया 203, यानी पेपर में सिलेबस में फिर बदलाव आया, और इसको हमने बोला है क्वांटिटेटिव मेथड्स। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को, इसके सिलेबस में फिर बदलाव आया है। पहले सेमेस्टर में आपको 3 पेपर देने हैं, ठीक है, और मेरे हिसाब से अच्छा हो गया क्योंकि अब आप मेरे ख्याल से अच्छे से पढ़ाई करके चीजों को क्लियर कर सकते हो, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए ये हमारा पहला सेमेस्टर, ठीक है, और हमारा फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आते हैं, चौथा सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके 8 क्रेडिट है, तो इसका मतलब ये हैवी सब्जेक्ट है, ठीक है। 104, पिछले साल तक ये 004 हुआ करता था, यानी टिल 2023 इन जुलाई, मतलब 2022 भी आप कह सकते हो, यानी ये जो न्यू पैटर्न इकोनॉमिक पॉलिसी, इससे पहले तक ये 004 हुआ करता था, ठीक है। अब ये 104 हो गया, इसका मतलब सिलेबस में बदलाव आया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे के पास में कोई नोट्स है, किसी सीनियर के नोट्स हैं, या कुछ भी स्टडी मैट है, या इग्नू की साइड से कोई स्टडी मैट आ गया, तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। अब इसमें 5वां सब्जेक्ट है रिसर्च मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, ये मैं बता देता हूँ, ये पहले तक सेकंड ईयर में हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने फर्स्ट ईयर में रख दिया। एंड 5वां सब्जेक्ट है MEC 205, दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसी। अगेन ये पहले 105 हुआ करता था 2018 तक, फिर 2018 के बाद में ये 105 हो गया, और अब ये 205 हो गया, क्लियर। यानी सिलेबस में फिर बदलाव आया, और ये पहले साल के मिला के आपके 20 क्रेडिट होते हैं, क्लियर हो गई मेरी बात आप लोगों को ये अच्छे से। नाउ अब आपका है सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है MEC 106, दैट इज पब्लिक इकोनॉमिक्स। अगेन ये भी पहले 006 हुआ करती थी, अभी 106 हो गया, बदलाव आया है इसके अंदर। और उसके बाद में जो 7वां सब्जेक्ट है दैट इज 107, ठीक है, 8वां सब्जेक्ट, ठीक है ना गाइस, ये 8 सब्जेक्ट है आपका इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एंड उसके बाद में MEC 110, दैट इज मनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स, मनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स, तो ये आपका एक अलग सब्जेक्ट आ जाता है, दैट इज MEC 110। गॉट इट, यहां तक कि मेरी बात आपको समझ में आती है अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से, क्लियर है। चलिए ये हमारा हो गया फर्स्ट ईयर
सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर। अब बात आ जाती है अपने मेन सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज फोर्थ सेमेस्टर। अब आप देखिएगा, ठीक है, अब जरा गाइस ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने बात आपको पहले बता दी थी, यहाँ पे आपके 4 ग्रुप्स हैं। एक मजे की बात क्या है कि आपको 4 ग्रुप इन्होंने किस बोली है, स्टूडेंट नॉट विलिंग टू हैव स्पेशलाइजेशन में ऑप्ट एनी 20 क्रेडिट कोर्सेज आउट ऑफ द 4 ग्रुप्स। मतलब उसको इन चारों में से जरूर पक्का लेना पड़ेगा, ठीक है, इसके बाहर नहीं जा सकता वो, ठीक है। अब एक बात, दूसरी बात, एक चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एक ग्रुप के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे इन ग्रुप्स में। लेकिन लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली है, जरा इस चीज को ध्यान से पढ़िए। देखिए मैंने बोला इसका पूरा गेम क्रेडिट बेस्ड है। अब क्रेडिट बेस्ड इन्होंने बोला है कि आपको इन चारों में से, मतलब ये इन्होंने आपको 4 सब्जेक्ट दे दिया। ध्यान रखना क्रेडिट आप देखो 4 है, थोड़ा सा कम रहेगा सिलेबस में, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ये कह रहे हैं कि आपको इन चारों ग्रुप्स में से कोई भी एक ग्रुप चूज करना है, लेकिन उस ग्रुप में भी आपको 20 क्रेडिट रखने हैं। The students not willing to have specialization may opt any 20 क्रेडिट कोर्सेज आउट ऑफ द 4 ग्रुप्स, ठीक है। अभी ना इतनी इसको देखकर घबराना नहीं है, पहले आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर इसे कवर अप करो। जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वो मैं आपको हल्के हल्के करके चीजें बताता जाऊंगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें पहले ग्रुप में जो सब्जेक्ट आते हैं वो आता है इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स। मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तभी आप इन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। इवन ये वाला सब्जेक्ट भी, अब आप एक बात हैरान करोगे, ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ गया इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स मेथड्स, यहाँ पे देखिए ग्रुप बी में आ गया इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स मेथड, ग्रुप सी में आ गया इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स मेथड, ग्रुप डी में आ गया इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक मेथड। यानी चारों ग्रुप में इकोनोमेट्रिक इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक मेथड्स हैं, ठीक है। इसके लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और ऑब्वियस सी बात है अगर आपने इस वाले पेपर को पास कर लिया है, इफ यू बेसिकली पास दिस पेपर देन यू कैन इजीली प्रिपेयर फॉर दिस पेपर। आप इस वाले पेपर के लिए तैयारी बिल्कुल कर सकते हो अगर आपने क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स कर रखा है। इसमें इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक मेथड है, फिर एडवांस मेथड है, फिर डेटा साइंस एंड बिग डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, और एक प्रोजेक्ट वर्क है, और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम 1 है, ठीक है। इसके क्रेडिट होते हैं 24, और आपको यहाँ पे 20 क्रेडिट तक रखना है, यानी यू कैन चूज एनी, मतलब कोई भी क्रेडिट आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इधर हम आ जाते हैं ग्रुप बी में, जो आपके अगेन इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक मेथड है, एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड्स है, इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल सेक्टर है, और प्रोजेक्ट वर्क है। इसमें से आप कोई भी पेपर नहीं छोड़ सकते, आपको चारों के चारों पेपर इसमें पढ़ने पड़ेंगे। यू हैव टू रीड ऑल सच पेपर्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमारा ग्रुप सी के अंदर अगेन इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक मेथड्स है, एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड है, एक्चुअल इकोनॉमिक्स है, और प्रोजेक्ट वर्क 2 है। ये प्रोजेक्ट वर्क 2 डिपेंड बाद में बताया जाएगा आपको इन्हीं में से ही, ठीक है। इसके भी 20 क्रेडिट हैं। एंड आफ्टर दैट ग्रुप डी में जो कि सोशल पॉलिसी है, इसमें इकोनोमेट्रिक्स है, इंट्रोडक्टरी, गांधी थॉट है, थ्योरेटिकल है, वुमेन इन द इकोनॉमी थ्योरेटिकल है, जेंडर इशू है थ्योरेटिकल है, प्रोजेक्ट वर्क है, ये भी थ्योरी। यानी ये सब कुछ थ्योरी बस इसको छोड़कर। तो अगर आप अपना मतलब प्रिपरेशन, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको इसमें 20 क्रेडिट रखने, ठीक है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपको क्या चूज करना है, लेकिन मेरा भी सजेशन ये रहेगा कि आप अभी अपने फर्स्ट सेमेस्टर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की हम लोग यहाँ पे तैयारी कराना स्टार्ट करते हैं। गाइज आप हमें ऐसी सपोर्ट करते रहिए, वी विल ट्राई कि हम जितना बेटर आप लोगों के लिए कर सके उतना बेटर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं गाइज हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।